अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक हमारा एंजाइम बायो से रिलेटेड है। आज हमने एंजाइम के इम्पॉर्टेंट जो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है और साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर को, और हमारा ये आज का एंजाइम पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। आज हमने एंजाइम के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन पार्ट को डिस्कस करना है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसका डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम जो है हमारे पास ये इम्पोर्टेंट जो है ग्रुप्स हैं प्रोटीन्स के। ये प्रोटीन ही नेचर होते हैं और ये इम्पोर्टेंट ग्रुप्स होते हैं प्रोटीन के। और हर प्रोटीन हमारे पास जो है वो एंजाइम नहीं होती, लेकिन हमारी बॉडी में मौजूद तमाम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन होते हैं इन नेचर। और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि इनकी जो है एक्टिविटी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। ये हमारे बॉडी में होने वाले सेल्स में मौजूद तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस जो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, उन्हें प्रोसीड करवाते हैं। और एंजाइम के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंजाइम ना होने की वजह से रिएक्शन तो होंगे लेकिन उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पूरा होने में, प्रोसीड होने में। टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शंस होंगे। तो एंजाइम जो है उन रिएक्शंस को प्रोसीड करा देता है विद इन नो टाइम, जिसकी वजह से लाइफ जो है उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो विदाउट एंजाइम जो है हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शंस जो हो रहे होंगे उन्हें प्रोसीड करवाने के लिए कोई भी कैटलिस्ट मौजूद नहीं होगा बॉडी में। और एंजाइम की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व एंजाइम जो हैं वो हमारे पास प्लांट्स के सेल में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में शामिल होते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनल है। एंजाइम हमारे पास जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। बॉडी में डिफरेंट जो है वो लोकेशंस पर डिफरेंट ऑर्गन्स में मौजूद डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उनकी जो है फंक्शन की बेस पे उनके नेम जो है वो भी वेरी करते हैं। और जो है इसको फर्स्ट डिस्कवर यीस्ट में किया गया था, और जिस एंजाइम को यीस्ट में फर्स्ट डिस्कवर किया गया था वो हमारे पास था डायस्टेज। अब हमने अभी तक डिस्कस किया कि प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व है एंजाइम की जो है कॉम्पोजिशन में, यानी प्रोटीन के हमारे पास सिंपलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड जो है आपस में एक अमाइनो एसिड का जो है कार्बोक्सिल ग्रुप का हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो, और दूसरे अमाइनो एसिड का हमारे पास अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है। कंडेंसेशन रिएक्शन इसे कहते हैं, या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है। और इस तरह सारे अमाइनो एसिड्स आपस में हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप के अटैच होने की वजह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ उनकी लिंकेज होती है जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के इन बिटवीन होती है, और इस तरह इनके लिंकेज से जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है और हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, या फाइनल स्ट्रक्चर वो हमारे पास प्रोटीन होता है। लेकिन एंजाइम की कॉम्पोजिशन में प्रोटीन के अलावा आरएनए भी इन्वॉल्व होते हैं कुछ केसेस में, और उन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं, जिनमें आरएनए प्रेजेंट होता है और जो आरएनए इन नेचर होते हैं। और जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और वो इन नेचर प्रोटीन होते हैं, उन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। अब एंजाइम के जो हैं दो पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास है प्रोटीन पार्ट, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रोटीन पार्ट एंजाइम का वो पार्ट है जो कि एंजाइम जो है उसकी शेप को उसकी कॉम्पोजिशन की डिस्कशन हम इसमें करेंगे कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो टर्शरी कन्फर्मेशन यानी टर्शरी लेवल तक उनकी जो कन्फर्मेशन है वो जाती है। टर्शरी एक ऐसा लेवल है जिसमें फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जो कि अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, और बेंडिंग होती है जिससे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। और एंजाइम को बनाने वाली प्रोटीन्स सेकेंडरी नहीं होती, प्राइमरी नहीं, बल्कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल और से गुजर के हमारे पास ग्लोबुलर जो है प्रोटीन्स बनाती हैं, टर्शरी लेवल की होती हैं। हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर ग्लोबुलर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास। उन हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में मेजॉरिटी अमाइनो एसिड जो होते हैं
ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो कि एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं, उनमें मेजॉरिटी अमाइनो एसिड ग्लोबुलर शेप ऑफ प्रोटीन को, यानी ग्लोबुलर शेप ऑफ एंजाइम भी हम कह सकते हैं, उन्हें मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। और फ्यू हमारे पास अमाइनो एसिड जो हैं वो कैटालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब जाहिर है हमारे पास जो है, हमने डिस्कस किया है कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बॉडी, और बॉडी में मौजूद रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो उनमें मौजूद जो उनकी कॉम्पोजिशन में मौजूद अमाइनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट यूनिट है, वो कैटालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और कैटालिसिस कहाँ होती है और एंजाइम की कौन सी साइट है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है एक्टिव साइट। हमारे पास ये एंजाइम का मैं रफ स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर रही हूँ तो ये एंजाइम है और ये एंजाइम की ग्लोबुलर बॉडी है, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जिनमें बल्क ऑफ प्रोटीन्स इसे कह सकते हैं। और ये जो हमारे पास रीजन है ये वाला, ये हमारे पास एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है, जहाँ पर आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, यानी कि रिएक्शन के इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना ही एंजाइम का मेन हमारे पास रोल है बॉडी में। तो ये एक्टिव साइट एक ऐसी साइट है जो कि चार्ज्ड बेरिंग साइट है, और चार्ज इसके ऊपर क्यों है और चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमाइनो एसिड में मौजूद अमाइनो ग्रुप के जो पूरा हमने अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है, उसमें मौजूद अल्फ़ा कार्बन पर मौजूद आर ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चार्ज ऑन द एक्टिव साइट। और यहाँ पर एक्टिव साइट पर आके जो है वो सबस्ट्रेट अटैच होगा। लेकिन सबस्ट्रेट अटैच होने के लिए भी एक्टिव साइट में मज़ीद हम 2 कैटेगरीज़ को डिस्कस करते हैं। एक होती है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट पे क्या रोल प्ले करती है कि वो आने वाले सबस्ट्रेट को पहले रिकग्नाइज़ करती है और उसके बाद उसे अटैच करवा देती है। फिर जब अटैच हो जाता है तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग साइट पे बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने पर कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है और एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि रिएक्शन को में मौजूद जो रिएक्टेंट था उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर जो है एंजाइम प्रोडक्ट जो बना है वो अनअल्टर्ड फॉर्म में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और एंजाइम दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पर्पस के लिए एंजाइम कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। तो जो है ये हमारा प्रोटीन पार्ट था जिसको हमने डिस्कस किया, और हर एंजाइम एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम जो है वो एक्टिव साइट की वजह से होती है। और एक्टिव साइट की स्पेसिफिसिटी होती है आर ग्रुप, जो कि अमाइनो एसिड में प्रेजेंट अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच होता है, जो कि लॉन्ग चेन जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं कार्बन की, तो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है एक्टिव साइट की स्पेसिफिसिटी। अब हम नॉन प्रोटीन पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी इन्वॉल्व होता है। तो आज का हमारा यही तक टॉपिक था। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।